हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, नाइट फॉल यानी स्वप्न दोष की बीमारी। स्वप्न दोष की बीमारी यह बहुत ज़्यादा ऐसा कोई शुरुआती दौर में नुकसान तो नहीं करता है, लेकिन यह बीमारी यानी लंबे समय तक रह जाए, यानी कोई भी बीमारी शुरुआती दौर में आपको कोई भी नुकसान नहीं करता है। जैसे टीबी की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस, थोड़ा थोड़ा खांसी तो होता है तो कुछ दिक्कत नहीं है। वह खांसी यदि लगातार होते रह जाए तो आपको क्या कर देगा, ठीक उसी तरह से यदि पैखाना एक दो बार लूज मोशन हो गया तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। यदि पैखाना बार बार होने लगे, लूज मोशन होने लगे, तब आपकी हालत क्या हो जाएगी। यदि थोड़ा सा कम दिखाई देता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यदि बिल्कुल दिखाई देना जब बंद कर दे तब आपकी हालत क्या होगी। सांस लेने में थोड़ा बहुत दिक्कत है तो कोई बात नहीं, यदि पूरा दिक्कत होने लगे तो आपको क्या दिक्कत होगा, आप समझ रहे हैं। चमड़े का बीमारी, एक आध फुंसी दाने निकल गए, कोई बात नहीं। यदि फुंसी यदि लगातार बढ़ता गया, कोई भी चमड़े का बीमारी बढ़ता गया तो बाद में आपको क्या हालत कर देगा। ठीक उसी तरह से स्वप्न दोष की बीमारी जो है, शुरुआती दौर में ये किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई हानि नहीं पहुंचाता है, और वो कोई शारीरिक रूप से दर्द पीड़ा भी नहीं करता है। उसके बाद भी जिसको स्वप्न दोष की बीमारी है वही समझता है। वो चुपचाप यानी बीमारी को बिना बताए पता नहीं कहाँ कहाँ से इलाज कराते हैं, लेकिन स्वप्न दोष की बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। यदि पैखाना आपको बार बार लगने लगे, गए रास्ते में लग जाए, होटल में खाना खाने गए तब लग जाए, खाना खाने के बाद लग जाए, यानी यदि लूज मोशन हो जाए तो आपको कितना डिस्टर्ब करेगा। ठीक उसी तरह से जब सोए तबे स्वप्न दोष हो जाए, जब सोए तबे स्वप्न दोष हो जाए तो धातु तो पूरा निकल गया, तो इससे भारी कमजोरी, डिप्रेशन, काम करने का मन नहीं करना, थकान रहना और उठते समय चक्कर आना जैसा बीमारी हो जाता है। किसी भी बीमारी को यदि शुरू में यदि ठीक नहीं किया गया तो आपको शरीर को ऐसे ही ये खराब कर देगा, कुछ दिनों के लिए नाकाम कर देता है। जिएंगे तो, लेकिन आपको आनंद अंदर से ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए कि हम खाना खाए और वो पचा नहीं, गैस बनने लगा, गुरगुरु करने लगा, और टाइम यानी रात में 12 बजे कभी पैखाना लग जाए, कभी 4 बजे लग जाए, कभी 3 बजे लग जाए, कभी 2 बजे लग जाए। जैसे आप चलते हैं कहीं जाने के लिए, कहीं किसी काम में निकलते हैं, उस समय पैखाना आपको लग जाए, कितना बुरा लगता है। और पैखाने की वजह से, बार बार पैखाने की वजह से यदि भारी कमजोरी रहने लगे तो आपको कहीं जाने का मन नहीं करेगा, जिंदगी नर्क सा बन जाता है। ठीक उसी तरह से स्वप्न दोष की बीमारी है। तो स्वप्न दोष की बीमारी ये आसानी से ठीक नहीं होता है, लेकिन इसका हमने कई दवाई हमने शोध रिसर्च किया, उसके बाद में इसको काबू में पाया गया। तो कोई भी बीमारी जब तक हमको अच्छी तरह से उस पर जब तक पकड़ ना हो जाए तब तक हम कोई वीडियो लाते ही नहीं हैं। तो ऐसे गुप्त रोग पर वीडियो मेरा कम आता है, लेकिन बहुत लोग परेशान हैं। कोई बीमारी तो साधारण दिखने में लगता है, लेकिन जिसको स्वप्न दोष की बीमारी है वही समझता है। तो स्वप्न दोष की बीमारी को हल्के में नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो सोने के समय में कितना भी आप कुछ भी उपाय कर ले, लेकिन ये कम खा ले। ऐसे तेल मसाला इस बीमारी में कम खानी चाहिए, पूरा ठूस कर भी भोजन नहीं करनी चाहिए। और सुबह में तो स्नान करने की आदत डालनी चाहिए, और खाने में थोड़ा सा तेल मसाला ऑयल का चीज़ ना प्रयोग करें, और इसके बाद में आपको इलाज कराएंगे तो बेटर फायदा होगा। और कई लोग सेक्स पावर बढ़ाने के लिए साइड इफेक्ट दवा चुन लाते हैं, आधा घंटा में ही आपको
काफ़ी आपको उत्तेजित कर देता है, लेकिन सही मायने में इस ढंग का उपचार आपको लेने से बचनी चाहिए। कोई भी आप बीमारी का इलाज कराएं, यदि वो बीमारी एक ठीक होता है, दूसरा साइड इफेक्ट करता है, तो फिर बीमारी का इलाज कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो गुप्त रोग का आप इलाज करा रहे हैं और साइड इफेक्ट होने लगे तो सही अच्छी बात नहीं है। बिना साइड इफेक्ट वाला दवा ही इसमें बेहतरीन रहता है। कई दवाइयाँ तो इतनी सस्ती है, 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, यौन संबंध बनाने के पहले बस आधे घंटे 1 घंटा पहले गोली को लेना रहता है। इस टाइप के दवा से आपको बचनी चाहिए और ऐसी दवा, ऐसे विश्वस्त डॉक्टर से आपको इलाज कराना है कि उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इनसे बीमारी ठीक होता है कि नहीं होता है, तभी जाकर के इलाज ले। कहीं लोग इसका इलाज शुरू कर देते हैं, लेना शुरू कर देते हैं, खास करके स्वप्नदोष की दवा आपने खा कर देखा होगा, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो कुछ दवाइयाँ रिसर्च हुई, उसके बाद ही ठीक होता है। पूरा लक्षण आप बताएंगे क्या क्या दिक्कत होता है, तो आपका ट्रीटमेंट संभव है, बिल्कुल 100%। कहीं से भी निराश हो गए हैं, ऑल ओवर इंडिया में आप इलाज करवा लिए, उसे कोई मतलब नहीं, बड़े से बड़े डॉक्टर से भी दिखा लिए, उसके बाद आपको स्वप्नदोष की बीमारी ठीक नहीं होता है और यौन क्षमता घट गया है, यानी सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घट करके 0 ही क्यों नहीं हो गया है, फिर भी आप धीरे धीरे जरूर ठीक होंगे। सेक्स पावर आपका कितना भी कम हो गया हो, यदि पहले आप ठीक थे और बाद में आपका सेक्स पावर बिल्कुल खत्म हो गया है, 0 हो गया है, तभी भी निश्चित रूप से आपका बीमारी ठीक होगा। तो स्वप्नदोष संबंधी और शादी विवाह के पहले कई नौजवान घबराने लगते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं उनका बीमारी है नहीं है, स्टेमिना है नहीं है। तो किसी भी तरह का आपका सवाल क्यों ना हो, आपको इसका उत्तर जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये स्वप्न दोष है या कोई भी धातु संबंधी दोष है, धातु दुर्बल है, सेक्स पावर, सेक्स समस्या संबंधी कोई भी सवाल है, तो इसको दूसरे लजाने वाली बात ना समझे। जैसे दूसरे बीमारी को आप दिखाते हैं, ठीक उसी तरह से दिखाइए। यदि उसको सीक्रेट बना कर रखेंगे, गुप्त बना कर रखेंगे, कोई भी बीमारी को गुप्त ना रखे, समय को ज़्यादा निकलना न दे, ताकि आपका सही समय पर उपचार किया जा सके। आपको उपचार कराना है कि इलाज करना है, इलाज करेंगे तो काम चलेगा। जो बीमारी है जल्दी से बोलनी चाहिए, उसको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। इलाज करते करते छुपाते हैं, शर्माते हैं, कौन सी शर्माने वाली बात है। अन्य बीमारियों की तरह खांसी बुखार जब होता है तो आप शर्माते ही नहीं है, जबकि बुखार हो जाएगा तो जान ले लेगा, जानलेवा है, तो उसको जाकर डॉक्टर से बताते हैं कि बीमारी हो गया, इलाज करने के लिए। गुप्त रोग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर बीमारी जो होता है अनेक प्रकार का होता है। तो गुप्त रोग को कभी भी छुपाए नहीं, अपना जरूर समस्या को बताइए, आपका समाधान होगा। चाहे आपका कितना भी आपका यौन क्षमता कम हो गया होगा, कई लोगों का केस भी झड़ जाता है, कई लोगों का गाल भी चिपक जाता है, पिचक जाता है पिटकर, और चेहरे का शाइनिंग खत्म होने लगता है, हल्का सांवले दिखने लगते हैं, उनके चेहरे से गोरापन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो किसी भी प्रकार का गुप्त रोग है, उसके चलते आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, आपके शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो ज़रूर आप मिलिए। अब आप पूछेंगे कि हम कहाँ से हैं, तो देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गांव से और उनके शहर से हैं, यानी छपरा सिवान जिले से हैं। उनका सिवान छपरा के लास्ट में है, सिवान के शुरुआती में है। तो हम लोगों से कुछ ही दूरी पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर पड़ता है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान आप ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं।
दूसरा यह नंबर नहीं लगे किसी कारण से, तो दूसरा मेरा नंबर है 7070333342, यानी 70-700-333-42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यौन क्षमता आपका चाहे कितना भी कम हो गया है, यौन क्षमता लगातार गिरते जा रहा है, तो आपको कई तरह का डर भय रहता है, तो पैखाना यदि आप जा रहे हैं, तो जो आपका पेट ठीक है, तो पेट ठीक है तो आपको क्या होगा, लैट्रिन में जाएंगे, पैखाना जाएंगे, कुछ देरी बैठने के बाद आपका पैखाना धीरे धीरे होगा। और जिनका पेट खराब है उनको बिछावन से दौड़ के जाना पड़ता है, यहाँ तक कि पैखाना आपको टट्टी जो है आपको पैंट के यानी पैंट जंघिया के अंदर ही हो जाए। तो ठीक उसी तरह से जिनका यौन क्षमता बिल्कुल घट गया है, उनका स्पर्म बहुत तेजी से उनका बाहर होता है, तेजी से निकल जाएगा जल्दी ही। तो इसे एक क्या होता है, संतुष्टि का भाव नहीं रहता है, हीन भावना से आप ग्रसित हो जाते हैं। जिस काम के लिए जैसा आप इंजॉय करना चाहते हैं उसके अनुसार से आपका इंजॉयमेंट नहीं हुआ, जल्दी से आपका स्पर्म निकल गया, तो इसके लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर जाए, किसे दिखाए, तो आपको इस तरह के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि कहाँ जाए, किसे दिखाए, किसे मिले, कौन से डॉक्टर से मिले, गुप्त रोग को छुपा कर भी बताना भी न पड़े, संकोच लग रहा है, तरह तरह का समस्या है। तो आपको हमने नंबर उपलब्ध करा दिया है, जरूर आप संपर्क करिए, आपका बीमारी ठीक होगा। तो यौन क्षमता आपको चाहे कितना भी घट गया होगा, जरूर आपका ठीक होगा। यौन क्षमता कैसा भी हो, आपको गुप्त रोग का किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, होम्योपैथिक इलाज से बिल्कुल चला जाता है। अब स्व चिकित्सा करने से नहीं होगा, सारा लक्षण सिम्टम बताने के बाद में ही ठीक होता है। कई लोगों को दवा बताकर अपने से खाना शुरू कर देते हैं, इसमें कई कंपनियां होती हैं, मिक्स करनी पड़ती है, आपका बीमारी क्या है समझने के बाद ही यानी इलाज से ठीक होगा। दवा तो दुकानदार के पास बहुत ज़्यादा रहता है, फिर भी डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, जाइएगा कोई बीमारी दुकानदार को बताइएगा, फटाफट दवाई काट के दे देगा, लेकिन जैसे ही मामला घबराएगा तो कहेगा कि तुरंत डॉक्टर से मिलिए। तो आपको उपचार करानी चाहिए, उपचार के बाद में जरूर आपका ठीक होगा। तो यौन क्षमता घट गया है, शरीर काफ़ी दुबला हो गया है, पतला हो गया है, गाल पिचक गया है, शादी करने से घबराते हैं किसी कमी के कारण से, तो आप जरूर मिलिए। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।